नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नई सरकार पर चर्चा के लिए बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले हैं। लखनऊ से दिल्ली आए सीएम योगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में यूपी सरकार के गठन पर चर्चा होगी। मीटिंग में यूपी सरकार की रूपरेखा तय की जाएगी। और सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है और उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इस पर चर्चा होनी है, इसलिए योगी दिल्ली पहुंच गए हैं। और यूपी का चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी का यह पहला दिल्ली दौरा है। और आपको बता दें कि आज बहुत अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं और उनकी मुलाकात हुई थी बीएल संतोष के साथ, जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो संगठन के महामंत्री हैं, और साथ ही उनके साथ सर्बानंद सोनोवाल भी हैं, कैबिनेट मंत्री। तो कुल मिलाकर उनके तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हो रही है। लेकिन बीएल संतोष के साथ मुलाकात इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि संघ और पार्टी के बीच जो एक तालमेल की कड़ी है वो बीएल संतोष ही माने जाते हैं। और लगातार जब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहे थे उस दौरान उन्होंने भी लोगों से बातचीत की थी, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी और कहीं ना कहीं संगठन को उत्तर प्रदेश में एक साथ लाने में जो बड़ा अहम रोल निभाया था, उसी के मद्देनजर इस वक्त बता दें कि यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। बीएल संतोष के घर पर आनंद पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, कितनी देर से यह बैठक चल रही है और क्या समझा जाए कि इस बैठक में योगी की कैबिनेट की रूपरेखा पर चर्चा होगी या धन्यवाद? जी देखिए, शिष्टाचार मुलाकात तो ये थी ही। करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। अभी कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकले। 1.5 घंटे तक संगठन को लेकर चर्चा होती रही। उसके साथ साथ जिस तरह से पार्टी के संगठन ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक काम किया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीएल संतोष को धन्यवाद दिया गया और साथ ही साथ बीएल संतोष के माध्यम से पूरे संगठन को भी धन्यवाद दिया गया। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो संभावित मंत्रियों का की सूची लेकर आए थे, उसको लेकर भी बीएल संतोष के साथ उन्होंने प्रारंभिक चर्चा की और साथ ही साथ उन्हें अपने शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया। अब इसके बाद यहाँ से योगी आदित्यनाथ निकले हैं और ये सीधे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के पास जाएंगे। उनसे एक शिष्टाचार उनकी मुलाकात होगी और फिर 5 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद शाम को उनकी उसके बाद राजनाथ सिंह से और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। तमाम बैठकों का एजेंडा है। पहला एजेंडा ये है कि उनसे समय लेना है शपथ ग्रहण के लिए, क्योंकि इन सभी नेताओं को वो आमंत्रित कर रहे हैं अपने शपथ ग्रहण के लिए। तो ऐसे में एक ऐसा समय तय किया जाएगा शपथ ग्रहण, ताकि ये सभी नेता प्रधानमंत्री सहित उस शपथ ग्रहण में शामिल हो सके। इसके साथ साथ वो जो संभावित मंत्री है उनको लेकर भी तमाम बैठकों में चर्चा की जाएगी, ताकि जो कैबिनेट का स्वरूप बने, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप बने, उसमें क्षेत्रवाल और जाति को ध्यान में रखने के साथ ही साथ हर क्षेत्र और हर जात का प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश है। निमंत्रण दिया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। दिल्ली में सीएम योगी की मीटिंग्स किस किस से होंगी, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बता देते हैं अमित। तो पहली मीटिंग दोपहर 1:30 बजे से संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, जो कि मौजूद थे बीएल संतोष के घर के बाहर। वो मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अब उसके बाद दूसरी मीटिंग दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से होने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनाथ सिंह से मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। लेकिन शाम को 5 बजे की मीटिंग बहुत अहम है, क्योंकि यह मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ और मान के चलिए यहीं पर चीजों पर एक तरह से लॉक किया जाएगा, मोहर लगेगी फाइनल। शाम को 6 बजे सीएम योगी की मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। तो कुल मिलाकर आज उनकी जो मुलाकातें हैं ये तय कर देंगे कि आखिरकार कब शपथ ग्रहण होगा, कौन कौन उसमें मंत्री होगा, किस तरह से भागीदारी होगी। लेकिन अमित शाह जो कि गुजरात में मौजूद हैं, वो रात को जब वापस आएंगे तो 8 से 9 बजे के करीब उनकी मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ के साथ। आपको इन सारी मीटिंग का एजेंडा हम बता रहे हैं कि इस एजेंडे में क्या तय किया जाएगा। तो पहला एजेंडा यह है कि यूपी में शपथ ग्रहण की तारीख पर फैसला होगा कि शपथ ग्रहण किस दिन हो। दूसरा एजेंडा यह कि कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, कौन कौन डिप्टी सीएम होगा। तीसरा एजेंडा यह है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनकी जगह नए चेहरों की जरूरत होगी, तो उनके नाम भी इन्हीं मीटिंग में तय होंगे। और चौथा एजेंडा यह है कि सहयोगी दलों से कितने मंत्री बनाए जाएं।
लेकिन दिल्ली में सब कुछ तय होने के बाद सीएम योगी वापस लखनऊ लौट जाएंगे और उसके बाद योगी दिल्ली से जब लौटेंगे तो विधायकों के साथ उनकी एक बैठक होगी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन पवन, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार किस तरह से जो तमाम हर वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिससे कि जो तालमेल है, जो बैलेंस नजर आया था चुनाव में, वो बना रहे। बिल्कुल, जो बैलेंस है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर वर्ग से समर्थन मिला है और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व 2024 के नतीजों के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में सब कुछ तय होने के बाद सीएम योगी वापस लखनऊ लौटेंगे, लेकिन जब वो वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास एक पूरी रूपरेखा होगी, किस तरीके से कैबिनेट में कौन कौन चेहरा होगा या फिर शपथ ग्रहण कब होना है। यानी आज दिल्ली की बैठकों में यह तय हो जाएगा कि यूपी में योगी 2.0 की सूरत क्या होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।